नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल का मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, आज कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मां सरस्वती हर इंसान के जिह्वा पर विराजमान होती है, लेकिन वो कब होती है ये पता चल जाए तो हर इंसान अपना भाग्य बदल सकता है, अपना जीवन बदल सकता है। क्योंकि जिस वक्त मां सरस्वती इंसान की जुबान पर विराजमान होती है, उस वक्त इंसान जो चाहे जो पा सकता है, जो चाहे जो हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, जिस वक्त मां सरस्वती इंसान की जुबान पर विराजमान होती है, उस वक्त वो जो चाहे जो कर सकता है। उसके मुख से निकला हुआ हर शब्द सत्य होता है, सटीक होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा या सुना होगा, यदि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं और सामने वाला बंदा आपके मुख की बात को कह दे, आपके मन की बात को कह दे, आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस वक्त कि यह बात मैं सोच रहा था मगर सामने वाले ने कैसे कह दी। ये बात मेरे दिमाग में थी मगर सामने वाले के दिमाग में भी वही बात चल रही है। प्रिय दर्शकों, ये मां सरस्वती का ही चमत्कार होता है। प्रिय दर्शकों, मां सरस्वती इंसान के 3 समय विराजमान होती है। दिन में 3 वक्त विराजमान होती है। यह हर किसी को मालूम ही नहीं है। पश्चिम में होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से और 5 बजे तक का समय होता है। यदि कोई बंदा इस वक्त उठ करके मां सरस्वती की आराधना करता है, मां सरस्वती का ध्यान करता है, उसकी जुबान पर मां सरस्वती विराजमान हो जाती है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बंदा किसी काम के लिए कहता है और वो सत्य हो जाता है, तो उसको लोग काली जुबान का नाम रखते हैं कि यह बंदा काली जुबान वाला है, ये जो कहता है सत्य हो जाता है। नहीं प्रिय दर्शकों, उसकी काली जुबान नहीं होती, ये मां सरस्वती का चमत्कार होता है, मां भगवती का ही चमत्कार होता है। इसीलिए हो सके तो प्रिय दर्शकों, आप भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चाहे आप बिस्तर पे लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप नीचे आसन लगाकर बैठ जाइए और फिर ध्यान कीजिए। मां भगवती की कृपा आप पे जरूर होगी। दूसरा जो वक्त होता है वो दोपहर के समय होता है। दोपहर का तीसरा पैर का जो वक्त होता है, उस वक्त मां सरस्वती हर इंसान की जुबान पर विराजमान होती है। उस वक्त भी आप जो चाहे जो हासिल कर सकते हैं। ये कुछ क्षणों के लिए होती हैं। प्रिय दर्शकों, ये कुछ क्षणों के लिए आपकी जुबान पर मां सरस्वती विराजमान होती है। इस वक्त आप जो चाहे जो पा सकते हैं। ये सब हमारे पुराने शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में इन चीजों का जिक्र है। प्रिय दर्शकों, जिस वक्त मां सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती है, उस वक्त हमें स्वयं को भी यह पता नहीं होता कि हम क्या कहने जा रहे हैं, और वो कही हुई बात सत्य हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी उस बात को कह देते हैं जो सत्य है। ऐसा चमत्कार मां सरस्वती भगवती का होता है। तीसरा जो समय है वो रात्रि के तीसरे पहर का समय होता है। रात्रि के तीसरे पहर में भी मां सरस्वती आपकी जुबान पर विराजमान होती है। यदि इस समय भी आप जो चाहो जो पा सकते हैं, उस वक्त आपका कहा हुआ, उस वक्त आपके मुख से बोला हुआ हर शब्द सत्य होता है। प्रिय दर्शकों, मां भगवती की कृपा पाने के लिए आपको इन चीजों का पालन करना चाहिए। यानी कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मां भगवती का ध्यान करना, उनका नाम का जप करना, उनके मंत्रों का जप करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां भगवती की आप पे कृपा होगी और आपकी जुबान से कहा हुआ हर शब्द सत्य ही होगा, कभी असत्य नहीं हो सकता। आप बड़े बड़े ग्रंथों की भी रचना कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं, किसी का भी भूत भविष्य आप आराम से बता सकते हैं जब मां सरस्वती की कृपा होगी। दोपहर के तीसरे पैर का जो समय है, इसमें भी आप मां भगवती का ध्यान जप तप कर सकते हैं। उसके बाद जब मां भगवती सिद्ध होती है, उसके बाद आप किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हैं,
अपना भी भूत भविष्य आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मध्य रात्रि का तीसरे पैर का जो समय होता है, उसमें भी आप मां भगवती का जाप कर सकते हैं, मां भगवती का ध्यान कर सकते हैं। उसमें भी आप मां भगवती की कृपा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये लोगों का ऐसा भ्रम है, ऐसा अंधविश्वास लोगों ने फैला रखा है। जो नास्तिक लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा अंधविश्वास फैला रखा है कि सारे ग्रंथ झूठ है। लेकिन उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि उनका जीवन का निर्माण ही ग्रंथों की वजह से हुआ है। हमारी सृष्टि का विकास ही हमारे चारों वेदों की कृपा से हुआ है। हमारी सृष्टि का विकास भी चारों वेदों की कृपा से हुआ है। प्रिय दर्शकों, हमारे ग्रंथ, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जिनमें जो भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोने, टोटके, ये सभी इंसान के जीवन को सुखमयी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इंसान के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बनाए गए हैं। बस इनका सदुपयोग होना आना चाहिए। यदि कोई बंदा इनका सदुपयोग करना सीख जाए तो वो अपना जीवन बड़े आराम से बदल सकता है। उसके जीवन में कभी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, सरस्वती मां भगवती की कृपा पाने के लिए आपको सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठना बहुत जरूरी है। या दोपहर के तीसरे समय आप इस कार्य को करें, या मध्य रात्रि की तीसरे पहर में इस कार्य को करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां भगवती सरस्वती की कृपा आपको मिलेगी। प्रिय दर्शकों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े भविष्यवाणीकर्ता हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं और वो असत्य होती हैं। वो लोग कैसे करते थे? यही मां सरस्वती की कृपा से। जिन लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उन लोगों ने कैसे लिखे हैं? मां भगवती की कृपा से। प्रिय दर्शकों, मां भगवती की कृपा पाने के लिए बस छोटे छोटे काम हैं, ज्यादा बड़े काम नहीं हैं। यदि आप इनको करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा मां भगवती की कृपा बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं आज की ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।